कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे। कोई तो वह स्पर्श है जिसे हम अपनी पूरी जिंदगी चाहते हैं। आत्मा का इस शरीर पर स्पर्श समुद्र का पानी मोती से सीप को अलग करने की गुजारिश करता है और कुमुद का फूल पूरी तरह उत्साहित होकर किसी पागल प्रेमी को पाने की चाहत रखता है। कहा भी जाता है कि बूंद समाई समुद्र में ये जाने सब कोय, समुद्र समाया बूंद में बूझे बिरला कोय। कई संतों ने कहा है कि जब हम मरते हैं तो हम असली घर जाते हैं। यह दुनिया एक ऐसी जगह है जहां हम भ्रमण करने के लिए आते हैं। हम माने या ना माने कि इस जीवन के बाद कुछ और है या नहीं, पर यह बात सत्य है कि हम अभी यहाँ कुछ समय के लिए ही हैं। ऐसे ही हमारे आलंदी वाले महाराज जी हैं, जो ब्रह्मांड के पहले ऐसे तपस्वी व सिद्ध संत हैं जिन्होंने माँ नर्मदा जी की 2 बार दंडवत परिक्रमा लगाई है, जो अपने आप में एक भागीरथी तपस्या है। कहा जाता है कि आलंदी वाले महाराज जी संत रूप में ही पैदा हुए हैं। बाबा जी ने स्वरूप ब्रह्म का अनुभव किया है। बाबा जी कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है राम नाम संभाल लेना चाहिए। प्रत्येक सांस में राम का स्मरण करना चाहिए। राम ही परम सुख है। उनके स्मरण से जो सुख मिलता है, जो रस मिलता है, उसका उल्लेख करना असंभव है। आत्मचिंतन से राम का स्मरण रस हृदय में उतरता है। बाबा जी सहज योगी ले योगी, बहुत ही सरल व सहज हृदय संत हैं। हमारे आलंदी वाले महाराज जी माँ नर्मदा जी के तट पर आत्मबोध, वैराग्य व प्रेम से भगवान का भजन, सेवा व परमार्थ का पुनीत कार्य भी कर रहे हैं। बाबा जी हर साल लाखों परिक्रमावासियों को भोजन प्रसादी भी कराते हैं। यही है हमारे आलंदी वाले महाराज जी की एक कहानी, जिसे हम वीडियो के माध्यम से दिखाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे শুধু জপ রাম রাম শ্যাম জপ চিয়া রাম শুধু জপ রাম রাম শ্যাম জপ চিয়া রাম শুধু জপ শ্যাম 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 জপ রাধের শ্যাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मेनलह राम राम हो तो कीचिया राम मेनलह राम राम हो तो कीचिया राम मेनलह श्याम श्याम हो तो की राधे श्याम मेनो जो श्याम श्याम हो तो की राधे श्याम। संत महात्मा जो है चाय जो भी भक्तगण आते हैं सबको पिलाते हैं और स्वयं चाय नहीं पीते हैं। राम बहुत ही आश्चर्यजनक है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। आपकी उस पर ज़्यादा साधु संत का मैया के ज़्यादा आशीर्वाद है जी। साधु संत का वो आशीर्वाद अपने को खींच लेता जल्दी। हाँ पर गुरु जी संतों के आशीर्वाद अगर मिल जाए तो फिर तो सारे काम संभव हो जाते हैं।
कहते भी हैं, वेदों में पुराणों में भी कहा गया है कि अगर संत के आशीर्वाद अगर मिल जाता है तो स्वयं ईश्वर भी उनके आशीर्वाद को नहीं काट सकते हैं। नहीं कर सकते। इसलिए संतों का आशीर्वाद मिलना परम सौभाग्य की बात है। और साधु संत से जुड़े होना आपका भाव और बना है, आपका भाव जी। मैया के प्रति प्रेम है, तो भगवान अपने इधर ओढ़ लेता फिर अच्छा। तो भाव को देखकर। जी जी ऐसा आपका भाव बहुत बड़ा है, इसकी वजह से मैया आपको तो बुला लेंगी जी गुरु जी। परिक्रमा करने के लिए। अच्छा गुरुजी, हम शहरों में रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, लेकिन जो आनंद मैया के तट पर है, जो शांति है, आनंद है, और वो हमें कहीं देखने को नहीं मिलता गुरुजी, चाहे कितनी हम सुख सुविधाओं में रहें। तो इसका गुरुजी क्या कारण है? ये सब इतनी व्यवस्था, मैया के तट की महिमा कैसी है गुरुजी? थोड़ा सा बताएं ना गुरुजी, कृपा करके। जो आनंद फकीरी में है, उसके पास कुछ नहीं जी उसको आनंद है, अपने पास सब कुछ होने के बाद भी आनंद नहीं। जी ये तो भगवान की लीला है। हाँ जी गुरुजी, जी जिसके पास सब कुछ है उसको आनंद नहीं है। गाड़ी घोड़ा पैसा पानी सब है, सब सुविधा है, पर उसको आनंद नहीं उसको है। आनंद नहीं है गुरुजी। जिसके पास कुछ भी नहीं उसका आनंद है। जी हाँ बताइए। वो रात दिन भगवान का चिंतन करता, मैया का चिंतन करते, भजन करते रहते, उसको भगवान के भजन में आनंद लग रहा। जी अपन को सुविधा है, इसमें अपन फंस गए तो अपन उसका वो आनंद अपन को अच्छा लगता, पर खास आनंद तो उसमें है ही नहीं। जी 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 नहीं है ना। जी जो आनंद परमात्मा के भजन में है, जी मैया किनारे भगवान का भजन करो, ओम नमः शिवाय खूब भजन करो, देखो आपको 2-4-8 दिन बाद कितने फर्क आ जाएगा। जी जी आप लोगों को लगेगा कि हम क्यों उधर फंसे, हम तो यह फंस जाए। जी जी गुरुजी। तुलसीदास जी ने क्या बोला कि बड़े भाग्य से मानव तन पावा, मनुष्य देव भगत बड़े भाग्य से मिल गया। तो काय के लिए मिल गया अपन को? भगवान को जान लो इस जन्म में। जी परमात्मा आपके हृदय में बैठा है, भगवान उसको जान लो। जिस दिन आप जान गए हो गया, वही सुख मिल गया अपन को। वही सुख जब तक आप जानेंगे नहीं तो माया मोह के चक्कर में फंसी है अपन। जी जी जब जानेंगे तो अपन कल्याण हो गया अपना। जी जी नहीं जाने तो फिर और जन्म और मृत्यु और जन्म और मृत्यु की बस यही करते वही रहेंगे। वही करना पड़ेगा अपन को। जानेंगे नहीं तो, जान गए तो मुक्त हो गए अपन। जी ऐसा है वो। स्वरूप में आ गया अपने को, जी दर्शन दे रही जल के स्वरूप में, जल के स्वरूप। प्रत्यक्ष माँ नर्मदा बह रही। नर्मदा जी के पुराण में बताया, जल के स्वरूप में माँ नर्मदा अपन को दर्शन दे रही, जल के स्वरूप से अपन खिला रहे उसको जी प्रसादी। मतलब गुरुजी अगर देखा जाए तो साक्षात माँ नर्मदा जी हैं, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष कलयुग में। प्रत्यक्ष हैं कलयुग हाँ में। अपन को दर्शन हो रहा प्रत्यक्ष, तब अपन को समझ नहीं रहे ना। समझ नहीं पा हाँ, रहा है। समझ नहीं पा रहे। अच्छा जो लोग हैं जो वो समझते हैं कि नदी है, नदी है। अभी जैसी दृष्टि, दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि। हाँ, सृष्टि में जैसा देखो वैसी दिखेगा अपने। जी माँ प्रत्यक्ष है, माँ नर्मदा प्रत्यक्ष। अब समझ नहीं पा रहे माया के चक्कर में। जी हाँ मोह माया के मोह चक्कर में। अपने अंदर में काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर भरा है ना, उससे अपन भगवान को नहीं जानता आदमी। जी उसकी वजह से जिस दिन काम क्रोध लोभ ये चले जाएंगे, हो गया भगवान के दर्शन अपने हाँ को। हाँ जा अपन जैसा कपड़े को धुले थे, जी गंदा हो गया कपड़ा अपना, जी साबुन लगा लो जी साफ हो जाए। जी। जैसा अपन मन को भगवान का भजन का साबुन लगा तो मन शुद्ध हो जाएगा मन अपने शुद्ध हो जाएगा जी। हाँ? तन की शुद्धि जल से स्नान कर लो और मन की शुद्धि भगवान के भजन से कर लो। भगवान जब जवानी में कुछ कर्म बुरे कर्म करते तो बुढ़ापे में उनको भोगना पड़ता। जी जी इसी जन्म में करो, इसी जन्म में भोगो। जहाँ आप परमात्मा भी साधु संत की सेवा करो तो आपको सियाने होने के बाद भगवान कुछ ना कुछ आपके झोले में डाल देगा। जी जी गुरु जी। हाँ आपको वैराग्य प्राप्त हो जाएगा तो उस दिन महापुण्य का उदय हो गया आपके जीवन में, सूरज का उदय हो गया। जैसा अंधेरे में अंधेरा होता न, फिर सूर्य नारायण जी का हो जाता तो सब अंधेरा भाग जाता, अपने आप का दिखता नहीं। जी। जैसा आपके जीवन में सब माया मोह का ये अंधेरा सब भाग जाएगा, नहीं सूर्य उदय हो जाएगा महापुण्य का, महाभाग्यवान बन जाएगी आप। वैराग्य प्राप्त होने से। महाभाग्य।
अच्छा गुरुजी, जैसे एक मन में प्रश्न आता है कि दुनिया के इतिहास में हम देख रहे हैं कि आज तक के इतिहास में, दुनिया के आज तक के इतिहास में माँ नर्मदा जी की दंडवत परिक्रमा वाले संत पहले संत आप ही हैं। नहीं, हमारे पहले भी किया कुछ लोगों ने। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने गुरुजी 2 बार दंडवत परिक्रमा करी है मैया की। हाँ, तो गुरुजी इतनी बड़ी तपस्या और इतना कठिन मतलब परिक्रमा सबसे कठिन होती है माँ नर्मदा जी की, तो वो भी दंडवत परिक्रमा सबसे कठिन परिक्रमा, सबसे कठिन कार्य मतलब तपस्या है ये। तो गुरुजी आपने कैसे संभव हो गया ये, थोड़ा सा बताने की कृपा करें ना गुरुजी। संभव तो भगवान की कृपा हो तो जो काम नहीं हो रहे अपने असंभव, वो संभव भी असंभव बन जाते हैं जी। यानी असंभव काम संभव हो जाता है। संभव हो जाता है जी। उनकी कृपा रही तो न फिर न कुछ काम थोड़ा भी कुछ होगा, न भगवान की कृपा नहीं है तो काम नहीं होता जी। जब तक गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, अपने शानों का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद न लग जाए जब तक काम पूरा नहीं होता, कौन सा भी काम रहे जी। तो उनका आशीर्वाद है, उनका कृपा है। जब अपना इतनी बड़ी परिक्रमा पूरी भगवान ने कर दिया, मैया ने, जी जी अपन तो निमित्त थे। जी। हाँ, हाँ, तो लाखों परिक्रमावासी आते हैं गुरुजी। सही। तो गुरुजी और आप इनको बड़े प्रेम से भोजन प्रसादी भी कराते हैं। हाँ, तो गुरुजी ये सब व्यवस्था कैसे हो जाती है? ये व्यवस्था माँ नर्मदा किसी न किसी के स्वरूप में ले आती, जी जी कि किसी के सद्बुद्धि देकर, जी जी। किसको बुद्धि देकर माँ नर्मदा भेज दी किसी के हाथ से। अच्छा, आज गुरुजी के आश्रम में जो है मुनि वशिष्ठ महाराज भी आए हैं जो दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। अब इनकी साधना बढ़ी है तो ज़्यादा उपासना ज़्यादा चल रही जी जी। हमारा कुछ नहीं चल रहा, वो खा रहे हम तो नहीं जरूरी है। इसमें से 3 चीज़ का भोग लगता है, बस वो भोग के बाद महाराज जी की शूटिंग निकाली नहीं निकाली। अच्छा गुरुजी, माँ नर्मदा जी के तट पर जो है प्याज और उसका उपयोग नहीं करते, लहसुन का, हाँ, है ना? नहीं, मेथी और जीरे वगैरह बस बस यही। जीरी, मेथी और राई। इसका सेवन करके जाता करते हैं। कुर्ती के है, हाँ, सत्व प्रधान है भगवान, इसलिए लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होना। हाँ। नहीं, इससे क्या है, काम क्रोध लोभ ये काम ज़्यादा इससे निर्माति करते हैं। ये विश्वामित्र की सृष्टि के है प्याज लहसुन जी। ये इसलिए उनको तामस में आते हो। ये मेथी है, राई है, ये सात्विक में आती है। ये सात्विक में आ जाती है। न भोजन साधु संत सात्विक करना चाहिए, तो उससे बुद्धि में सात्विक रहेंगी अपनी। जी। हाँ, अपन तामस भोजन करें तो तामस बन जाएगी अपनी। इसलिए साधु संत जो है मैं लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं नहीं करते। करते। बुद्धि सात्विक बनेंगे। जैसा अपन भोजन ग्रहण करतेंगे, सात्विक भोजन ग्रहण करें, बुद्धि अपनी सात्विक बने। राजस करेंगे तो राजस हो जाए, तामस करेंगे तामस करेंगे, तो बुद्धि भी वैसी बन जाएगी अपनी। बुद्धि के ऊपर तो ये सब बातें। जी। हाँ, सबके अंदर तो है, काम है, क्रोध है, लोभ है, पर उससे परेशान नहीं करे फिर। जी जी। जितने अपन को, जैसा अपन क्रोध है तो किसी को भी अपन क्रोध करेंगे अपना, और बुद्धि का वो जो पुण्य है न, बुद्धि भी है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है आदमी जी, क्रोध जी, करने के बाद क्रोध किसी करने के ऊपर। अपन न मैया किनारे ऐसा पता है कि सात्विक वृत्ति से रहो। जब भगवान की अपने को कुछ जान लिया, भगवान का भजन हो गया, जी। सात्विक वृत्ति से रहो मैया किनारे, साधु वृत्ति से, सरलपना से, सीधे पाया से रहो मैया में। बिल्कुल बालक बन के पड़े रहो। हाँ, वाह, बहुत अच्छी बात की आपने। किनारे अपन रुकने की इतना मैया की कृपा है, जब तक तो रुक रहे मैया जी, किनारे। जी, जी। जिनकी कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी। हाँ,
बिना भगवान कुर का बिना पत्ता नहीं हलता, अपना शरीर नहीं हिले। जी, उनके जी। कुर का बिना यहाँ रहेंगे कैसे अपन, बताइए। उनका आशीर्वाद है, कृपा है, जब तब मैया के मैया के किनारे से। माँ नर्मदा में उच्च शक्ति भी है देने की। जी हाँ, ऐसा नहीं कि जो मन चाहे इच्छा करो। जैसा एक पेड़ है जी कल्पतरु का, सुना होगा कभी कल्पतरु का? हाँ जी जी कल्पतरु के नीचे चल जाओ, मुझे केला होना, केला दे देंगे। सफरचंद होंगे, सेव फल दे देंगे। आपको क्या भोजन में नमकीन होना, नमकीन, भजिया होना, पूड़ी, जिलेबी सब मिल जाएगा कल्पतरु के। जैसे माँ नर्मदा कल्पतरु के है। कल्पतरु तो मांगी उतना दे। कल्पतरु की ऐसी भावना है कि जितना भी मांगी उतना, पर भगवान माँ नर्मदा ऐसी है कि कल्पतरु से बढ़कर है। जी जी आपके मन में है, मन के सामने जो है वो भी दे देंगी। जी 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 मन में अभी आएगा उसको पहले माँ नर्मदा दे देंगे। जी, पहले जी। इतनी मैया में शक्ति है। आज गुरुजी ने लौकी की सब्जी बनाई है आश्रम में, और लौकी की भी सब्जी एकदम फुल ऑर्गेनिक है। गुरुजी के आश्रम में ही लगी हुई है ये लौकी। गृहस्थ आदमी अपना हित देखता है, न साधु परा हित देखता, दूसरे का हित परहित देखता है। देखते हैं। परहित देखते हैं। परहित। इतना फर्क है उसमें। संत परोपकार करता रहता, न गृहस्थ आदमी अपना कुछ न कुछ जुगाड़ जमा से ही जी जी कहाँ से पैसा आएगा, क्या क्या से मिलेगा। वो हमेशा हर पल जो है सेटिंग में ही रहता है, कहाँ से कैसी सेटिंग लगाऊं। और साधु संतों का जीवन हर पल यही रहता है, कहाँ से किसके ऊपर परोपकार करूं, और कब कितना समय निकले भक्ति करूं, भजन करूं। यही अंतर है गुरुजी सबसे मेन। वही तो साधु और गृहस्थ में वही फर्क है। परोपकार, एक परहित, एक स्वहित करता। गृहस्थ अपने सो की हित के लिए। लेकिन गुरुजी मैं तो ये भी मानता हूँ कि जो हमारे जो साधु संत हैं, जो साधु संत बने हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, जो ऋषि मुनि हैं हमारे सनातन धर्म में, अगर देखा जाए तो ये हमारे सनातन धर्म के मार्गदर्शक हैं, हाँ। हमारे ध्वजावाहक हैं। मतलब ये हमारे धर्म को लेके आगे आगे चल रहे हैं। एक संत ने कहा है संत दुनिया में जगे तभी रही दुनिया खड़ी, कितना जगत में पाप है अंदाज के बाहर चला, पर संत ही का पुण्य है तो जग अभी तक नहीं ढला। जी जी संत का पुण्य है तो दुनिया टिकी है। साधु संत के चरण है जी। इस धरती माता पे, धरती माता भी खड़ी है। जी। नहीं तो जहाँ साधु संत है तो वहाँ भूकंप हो रहा, तो तबाही हो रही। देख ही रहे हैं हम दुनिया में आज। ऐसा है। यूक्रेन का युद्ध देख लो, उधर पूरा देख लो, सऊदी अरब, पूरी सऊदी कंट्री हमेशा ही परेशान है। अभी और वहाँ कोई साधु संत नहीं है गुरुजी। इजराइल नहीं देते हैं। गाड़ी में ले जा रहा हूँ हैं? आज तो माँ नर्मदा के किनारे की टिक्कर है तो अच्छा, ये कोई टिक्कड़ नहीं है, गुरुजी कह रहे हैं भाई ये तो माँ नर्मदा जी के किनारे के टिक्कड़ हैं प्रसाद है मैया का। और मैया का प्रसाद है। रोटी मैया के जल से बनती तो प्रसाद बनता मैया का होता था। टिक्कर तो अलग की बात है, टिक्कर में घर में बनते तो प्रसाद बनता। अच्छा, गुरुजी की एक खास बात यह है कि गुरुजी माँ नर्मदा जी का ही जल पीते हैं, और भोजन प्रसादी में ही माँ नर्मदा जी का जल का ही उपयोग करते हैं गुरुजी। मैया का जल पियो, एक गिलास से सोम अमृत पिया अपन ने, यानी सोम यानी चंद्र का अमृत पिया, जल पिया, ऐसे इसका उसको पुण्य मिलता है। जी हाँ, मैया का जल पीने से। जल पीने से और इस पिलाओ पियो, उसका इस्तेमाल करो भोजन में तो महाप्रसाद बनता है उसको। जी जी गुरुजी। इसके अलावा एक खासियत ये भी है कि नर्मदा जी का जल जो कंटिन्यू साल भर पी ले, उसको कितनी भी गंभीर से गंभीर बीमारी हो वो दूर हो जाती दूर हो जाती। माँ नर्मदा को 1 घंटा रोज देखो, है। 2-3 इतनी घंटा। औषधि उसमें निर्मित है। अच्छा गुरुजी, जैसे आप बोल रहे हैं कि माँ नर्मदा जी को 1 घंटा अगर आधे घंटे हम देखते हैं हाँ। तो उससे क्या असर होता है गुरुजी? अपनी दृष्टि में तेज आता है। जी हाँ, जिसकी आंखें भी कमजोर होंगी ना, जी। माँ नर्मदा को देखते रहो 1-2 घंटे तो भी अपनी दृष्टि आ जाएगी, अपने को तेज आएगा दृष्टि अपनी। जी जी गुरुजी। है ना महाराज, ये है ना महाराज जी। माँ नर्मदा स्वरूप से पवित्र है। जी जैसा अपन भजन करेंगे तो अपन संत बनेंगे, क्या पवित्र बन जाएगा। हाँ, पर माँ नर्मदा तो स्वरूप से पवित्र है। पवित्र बनाए नहीं न बनी नहीं, स्वरूप यानी जिसका जब
उत्पन्न हो गई जब से पवित्र है माँ नर्मदा। जी। उनका स्वरूप ही पवित्र है पहले से। कोई भजन करने से पवित्र बनता है, कुछ संत बने आपके कुल में तो वो पवित्र हो जाता है। जी। इनके महात्मा जी संत बन गए थे, इनके दादा ताऊ जी, पर माँ नर्मदा स्वरूप ही पवित्र है उनका। जी। हाँ, जब भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए माँ नर्मदा जी। शिव जी के, तो जब से पवित्र है, जी। स्वरूप ही उनका पवित्र है। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न और आता है मन में कि हमारी माँ नर्मदा जी इतनी पवित्र हैं, पावन हैं, और जल पीने से भी हम स्वस्थ हो जाते हैं। और जो कई देखे हैं हमने कि कैंसर रोग से जो पीड़ित हैं, कई गंभीर बीमारियों से जो पीड़ित हैं, वो भी माँ नर्मदा जी की जब परिक्रमा करते हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। ये कई उदाहरण हमने देखे हैं। और एक तो मोहन महाराज जी थे जो कि बिल्कुल आंखें चली गई थी उनकी, उन्होंने माँ नर्मदा जी की परिक्रमा प्रारंभ करी तो उनकी आंखें आ गईं, जिसका हमने एक वीडियो भी बनाया है महाराज जी उनका। तो महाराज जी जब इतनी पवित्र माँ नर्मदा जी हैं, तो जो हमारे जो राजनेता लोग हैं, जो हमारा शासन प्रशासन है, ये मैया के किनारे फैक्ट्रियाँ डाल रहा है और गंदा पानी छोड़ रहा है, हम कई जगह देख रहे हैं, तो इनका सबका क्या होगा महाराज जी? उनको एक ही सजा मिलेगी। माँ नर्मदा सबको जो बुरे कर्म करे तो भगवान तो कर्म का फल तो देगा, या कोई भी करे, जैसे कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान। इनको सबको भोगना पड़ेगा ना। क्या बात भाई, गुरुजी टिक्कड़, उनका एक अलग ही नाम बोलते गुरुजी ये टिक्कड़ तो बहुत मोटे मोटे बन रहा है, एक टिक्कड़ में पेट भरा जाएगा। गुरुजी हम जैसे लोग तो एक भी नहीं खा पाएंगे। एक तो पा लेंगे आप, क्योंकि मिठाई मैया के टिक्कर है वो तो। जी जी। हाँ, माता जी का प्रसाद है, एक तो पाएंगे आप तो। संत तो हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति है, इसलिए संतों का आशीर्वाद ही अगर मिल जाता है तो हमारे भाग्य खुल जाते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। और आज तो हम ऐसे संत के, सिद्ध संत के पास में सानिध्य में दर्शन कर रहे हैं, सिद्ध संत के दर्शन कर रहे हैं, जो माँ नर्मदा जी की, जिन्होंने 2-2 बार दंडवत परिक्रमा लगाई है। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें बहुत ही सिद्ध संत के और बहुत ही तपस्वी संत के हमें दर्शन हो रहे हैं। नर्मदे हर। हो गया आपका भी। और गुरुजी से हम बोला भी हम लोगों ने कि भाई गुरुजी हम आपकी मदद कराएं, तो गुरुजी कहने लगे नहीं भाई, टिक्कड़ तो मैं ही बनाऊंगा, आप मेरे आश्रम में आए हो तो। चलावे गला नहीं रखे, वीडियो बना चलावे गला ने कीपैड चला दे, मार दे। नर्मदाष्टकम शंभो नमः शिवाय। आश्रम में जो भी बनता है सबसे पहले भोग लगता है भगवान को, मैया को भोग लगता है, तो भगवान को भोग लगाते हैं। चलो, तुमको क्या कौन गा के? जी आपके दर्शन करवे आ दे जी। कौन गा के? जी बावलिया के जी तो लोग चंद अपन लोग प्रसादी पाते साथ में। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, बैठो बैठो बैठो, तू बैठ जा, मतलब बैठ जा। आजकल मोबाइल आदमी हर आदमी चला रहा है। मिल यार, रुको मिले क्या की जय। हर हर आगे। जय हो नर्मदा मैया की जय।